वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल, झारखंड लैब टेक्नीशियन और जेपीएससी की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड में असहयोग आंदोलन, झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन और झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से अध्ययन किए थे। इसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का अगला हिस्सा को हम लोग देखते हैं। कई कुछ दिन पिछले क्लास में आधा रह गया था। तो भाई झारखंड में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, जो बहुत पुरजोर तरीके से पकड़ा हुआ था और हर जगह आंदोलन तेज हो गया था, हर जगह झंडा फहराया जा रहा था, हर जगह हड़ताल किया जा रहा था, स्टूडेंट जुलूस निकाल रहा था। तो इसमें जो छोटा नागपुर से जो हमारा प्रमंडल के आधार पर देखा जाए तो मेन जो भारत छोड़ो आंदोलन का दो जगह बहुत ज्यादा असर था। सबसे ज्यादा था छोटा नागपुर प्रमंडल पे और दूसरा संथाल परगना पर सबसे ज्यादा भारत छोड़ो आंदोलन का असर देखने को मिला। हालांकि और बहुत जगह पर भी था, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य संकेंद्रण था भारत छोड़ो आंदोलन का झारखंड में। तो छोटा नागपुर में जो छोटा नागपुर एरिया है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, इस पूरा एरिया में जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे, ठीक है, उनका नाम क्या क्या जान लीजिएगा। पहला नाम है चेतन माझी। पहला नाम कौन है? चेतन माझी। उसके बाद बरका माझी, चरका भगर, करीमन खरवार, जानकी खरवार और बिरसा भगत। ये जो थे भारत छोड़ो आंदोलन को झारखंड में छोटा नागपुर पे नेतृत्व कर रहे थे, ये लीड कर रहे थे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद संथाल परगना से झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे दुलार चंद टुड्डू, किस्टो मुर्मू, विक्रम हासदा, भिखू मुर्मू, रघु मुर्मू, दूरी हेमरम, बरसा मरांडी और रतु मरांडी, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेज इसको अब अंग्रेजों के कंट्रोल से यहाँ पर क्या हो गया, झारखंड में भी बाहर हो गया। अब यहाँ पर इलेक्शन भी उस समय हो रहा था, ठीक है हमारा। तो पहले जो ये छोटा नागपुर प्रमंडल में जो झारखंड में था, छोटा नागपुर में खास करके रोमन कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई जो होता है, इसके बीच प्रतिस्पर्धा थी, कौन आगे निकलेगा। लेकिन जब 1930 का जो चुनाव हुआ, ठीक है, 1930 एडी में एक चुनाव हुआ, तो उन्होंने ये दोनों ईसाई मिशनरी जो है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये कुछ एकजुटता हुए और एकजुटता होने के कारण इसको चुनाव में कुछ सफलता मिली, कुछ सफलता हासिल किया, पूरा रूप से पूर्ण रूपेण हासिल नहीं किया। अब उसके बाद 1937 एडी आता है। कब आता है? 1937 एडी। तो कैथोलिक सभा जो है वो चुनाव में छोटा नागपुर के राजनीति में प्रमुख भूमिका रही। छोटा नागपुर की चुनाव में, छोटा नागपुर के राजनीति में कैथोलिक सभा का 1937 एडी का जो इलेक्शन था उसमें प्रमुख भूमिका रही। और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे इस राजनीति में, जो छोटा नागपुर की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का जो नाम था इग्नेस बेक और बेनिफेसल लकड़ा था। बेनिफेसल लकड़ा, कहीं कहीं इसका नाम बेनिफेस लकड़ा भी मिलता है, याद रखिएगा। बेनिफेसल या बेनिफेस लकड़ा याद रखिएगा, इग्नेस बेक और बेनिफेसल लकड़ा। लेकिन याद रखिएगा इसमें ये लोग चुनाव नहीं जीते, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका 1937 का इलेक्शन में रहा इन लोग का, ठीक है। बाद में जो है इग्नेस बेक चुनाव जीत गया। जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में इग्नेस बेक हमारा चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद इग्नेस बेक बोला कि हम लोग को सेंट्रल पार्टी से हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते, इस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए इन्होंने लोकल राजनीतिक दल डेवलप करने की सोची और इन्होंने इग्नेस बेक ने क्षेत्रीय राजनीतिक दल स्थापना करने पर क्या दिया, बल दिया, माने कि लोकल एक राजनीतिक पार्टी होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश किया। उसके बाद इन्होंने आदिवासी महासभा, बड़ी पूछता है, आदिवासी महासभा का गठन किया। कौन? इग्नेस बेक ने। तो पूछता है
आदिवासी महासभा का गठन किसने किया था? ये एक्चुअली में विधायक भी थे इग्नेस बेक, उपचुनाव में जीत चुके थे, और इन्होंने एक राजनीतिक दल, लोकल राजनीतिक दल का गठन किया। जो पहला राजनीतिक दल झारखंड का था वो आदिवासी महासभा था, जो इग्नेस बेक ने गठन किया। लेकिन इसमें सिर्फ आदिवासी समुदाय के थे, इसमें सिर्फ आदिवासी समुदाय के थे। और 1937 एडी के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है सेंट्रल में, और मुस्लिम लीग को 20 सीट हासिल हुआ। यहां से मुस्लिम लीग को क्या हुआ? 20 सीट टोटल हासिल हुआ। अब देखिए, तो एक्चुअली में आदिवासी महासभा जो था सिर्फ आदिवासियों के लिए था। तो इसके लिए 1938 एडी में जयपाल सिंह मुंडा, जिसको मोरांग गोमके कहते हैं, एक IAS भी रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो इन्होंने गैर आदिवासी को जोड़ने के लिए, कौन? जयपाल सिंह मुंडा, यहाँ पे जयपाल सिंह लिखे हैं, पूरा नाम जयपाल सिंह मुंडा है, और इनका जो निक नेम है वो है मोरांग गोमके। तो इन्होंने 1938 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया। कौन सा पार्टी का गठन किया मेरे भाई? झारखंड पार्टी का गठन किया। कौन? जयपाल सिंह मुंडा ने, ठीक है। इसमें गैर आदिवासी जुड़ेंगे, ठीक है। तो गैर आदिवासी जुड़ने लगे इसमें, ठीक है। और जुड़ने के बाद जो है राजनीति झारखंड का एक अलग स्तर पे, अलग लेवल पे पहुंचने लगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 1946 का जो चुनाव हुआ, 1946 का जो आम चुनाव हुआ, ठीक है, इसमें आदिवासी महासभा को हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आदिवासी महासभा जो था पार्टी, ये सिर्फ आदिवासियों के लिए था। लेकिन उससे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने हमारा झारखंड पार्टी का स्थापना कर दिया था, जिसमें गैर आदिवासी भी शामिल हो सकते थे। तो ये जो झारखंड पार्टी का जो संगठन था, ये ज्यादा मजबूत हुआ, और आदिवासी महासभा जो है कमजोर पड़ने लगा। आदिवासी महासभा क्या होने लगा? कमजोर पड़ने लगा, जिसका फलस्वरूप जो है हमारा 1946 का जो चुनाव हुआ, उसमें आदिवासी महासभा को हार का सामना करना पड़ा। आदिवासी महासभा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव जो हुआ, मतलब कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें हमारा झारखंड पार्टी को 32 सीट मिला। कितना सीट मिला? 32, यानी 32 सीट में जीत हासिल हुई इनको, मैंने 32 विधायक मिला, और ये एक बहुत बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई झारखंड क्षेत्र से, जो हमारा झारखंड पार्टी है। इसके बाद 1960 का दशक जो आता है, 1960 एडी का जो पीरियड आता है, इस समय झारखंड में कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का भी उदय हो गया था। तो चूंकि थोड़ा सा झारखंड पार्टी थे, इसके मुखिया जो आदिवासी थे, तो थोड़ा सा आदिवासी पर थोड़ा सा ज्यादा जोर था इनका, ठीक है, और गैर आदिवासी पर जोर थोड़ा सा जयपाल सिंह मुंडा का कम था। तो चूंकि ये चीज था हमारा, ठीक है, ज्यादातर आदिवासी को ज्यादा प्रेफर दिया जाता था, यानी कि गैर आदिवासी पार्टी कहा जाता था, लेकिन ज्यादातर प्रेफरिंग जो था ये आदिवासी पर था। तो 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 एडी के समय में झारखंड के धरती पर हमारा कांग्रेस पार्टी का भी उदय हो चुका, जनसंघ का भी उदय हो गया, स्वतंत्र पार्टी का भी उदय हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी का भी उदय हो गया था, जिस कारण से झारखंड पार्टी कमजोर होने लगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है मेरे भाई, कोई अगर पार्टिकुलर एक समुदाय को लेकर के पार्टी को अगर पकड़ के रखिएगा तो पार्टी कभी मजबूत नहीं होता। कोई भी राजनीतिक पार्टी सभी समुदाय के लिए होता है। इन्होंने कहने का तो गैर आदिवासी समुदाय के लिए किए थे, लेकिन इसमें गैर आदिवासी मतलब लेकिन था आदिवासी का ही पार्टी, ठीक है, जिसके कारण से झारखंड पार्टी जो है वो कमजोर पड़ने लगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट आ गया, स्वतंत्र पार्टी आ गया, जनसंघ आ गया, फिर कांग्रेस आ गया, तो जिसके कारण से झारखंड पार्टी जो है कमजोर पड़ने लगा। तो 1963 एडी में, 1960 का दशक था, तो 1963 एडी में जयपाल सिंह मुंडा ने पार्टी के सदस्य को बिना पूछे ही झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिए, जिसके कारण झारखंड पार्टी के जितने भी सदस्य थे उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हुआ, हम लोग का इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ा दल जो था उसको जब ये कांग्रेस में विलय कर दिए, कारण क्या हुआ। तो थोड़ा सा जयपाल सिंह मुंडा से आदमी रुष्ट हुए। जयपाल सिंह मुंडा को क्या कहा जाता है? मोरांग गोमके कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दो क्वेश्चन देखे अभी कि आदिवासी महासभा का गठन किसने किया, तो बेनिफेसल लकड़ा या बेनिफेस लकड़ा, और झारखंड पार्टी का गठन किसने किया, तो हमारा जयपाल सिंह मुंडा ने किया। इसके बाद ध्यान दीजिए 1967 एडी का बात करते हैं। जब हमारा झारखंड पार्टी का विलय हुआ तो 1967, ठीक है, एडी को
हमारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ। और इसका जो अध्यक्ष थे, पार्टी का जो सुप्रीमो थे, बागुन सुम्रोई थे, बागुन सुम्रोई। और महासचिव कौन थे? एनीर होरो थे। कौन थे? महासचिव एनीर होरो और अध्यक्ष बागुन सुम्रोई थे। ठीक है, किसका? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का। इसका गठन कब हुआ? तो 1967 एडी को हुआ। तो ये अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा बागुन सुम्रोई और महासचिव का नाम रखिएगा एनीर होरो। ठीक है, अब इसके बाद इसी पीरियड में 1967 के दौर में हुल झारखंड पार्टी का संगठन गठन हुआ, बिरसा सेवा दल का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? बिरसा सेवा दल का गठन हुआ। और इसी समय विनोद बिहारी महतो, जो धनबाद से बिलोंग करते हैं, विनोद बिहारी महतो, ठीक है, वो शिवाजी समाज नामक संगठन का गठन किए। ठीक है, शिवाजी समाज नामक संगठन का गठन किए। साथ ही साथ 25 वर्ष तक इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य रहे। कौन? विनोद बिहारी महतो एक कम्युनिस्ट थे और ये 25 वर्ष तक कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य रहे। कौन? विनोद बिहारी महतो। इसके बाद मेरे भाई 1969 एडी का दौर आता है। ठीक है, 1969 एडी का दौर होता है, जो शिबू सोरेन का दौर होता है, जिसको हम लोग दिसोम गुरु कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले सोनोत संथाल समाज संगठन का गठन किया। कब किया? 1969 एडी को सोनोत संथाल समाज संगठन का गठन किसने किया? शिबू सोरेन ने किया। इसके बाद झारखंड में दो उभरता हुआ चेहरा सामने आया, पहला विनोद बिहारी महतो और दूसरा शिबू सोरेन। एकदम मैंने कि ग्रांड लीडर के रूप में उभर करके झारखंड के क्षेत्र से निकल करके आए दो आदमी, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। उसके बाद 4 फरवरी 1973 एडी का समय है। 4 फरवरी 1973 एडी का समय है। इस दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन इसका मुखिया है और अभी हमारी इसी पार्टी का मुख्यमंत्री झारखंड में है। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ और शुरुआत में इसका अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो और महासचिव कौन थे? शिबू सोरेन। महासचिव कौन थे? हमारे शिबू सोरेन थे। ठीक है, तो ये था मेरे भाई झारखंड का राजनीतिक स्थिति का शुरुआती चरण। अब हम लोग करंट में जाएंगे। तो आज हम लोग देखें कि झारखंड में पिछले क्लास में देखे थे हम लोग असहयोग आंदोलन, सविनय अवैध आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व सबसे ज्यादा अपने की, जो भारत छोड़ो आंदोलन झारखंड का जो असर था, झारखंड में जो असर था, वो छोटा नागपुर और संथाल परगना में थे। यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? चेतन माझी थे, बरका माझी थे, छोटा नागपुर से चरका भगत थे, कमरीन खरवार थे, जानकी खरवार और बिरसा भगत। संथाल परगना से दुलार चंद टुड्डू, किस्टो मुर्मू, विक्रम हासदा, भिखू मुर्मू, रघु मुर्मू, दूरी हेम्ब्रम, बरसा मरांडी और रतु मरांडी थे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चीज हुआ कि लोकल पार्टी नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो 1937 एडी का जो कैथोलिक सभा का जो चुनाव हुआ, इसमें कैथोलिक सभा हार गए और इसका जो चुनाव का जो मेन रोल था वो कौन था? किसका था? इग्नेस बेक और बेनिफेसल लकड़ा का था। ठीक है, इग्नेस बेक और बेनिफेसल लकड़ा का था चुनाव, लेकिन चुनाव में हार गए। उसके बाद जो था हमारा, ठीक है, ये बेनिफेसल इग्नेस बेक उपचुनाव जब होता है तो उपचुनाव में इग्नेस बेक जीत जाते हैं। उसके बाद इग्नेस बेक एक लोकल राजनीतिक दल का गठन के लिए क्या करते हैं? जोर डालते हैं और साथ ही साथ इग्नेस बेक आदिवासी महासभा का गठन करते हैं। ठीक है, इग्नेस बेक क्या होता है? आदिवासी महासभा का गठन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आदिवासी महासभा वैसे मैंने कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए था। तो इसी बीच में आ जाते हैं कौन? हमारा जयपाल सिंह मुंडा, जिसको हम लोग एक IAS भी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और इन्होंने गैर आदिवासी को जोड़ने के लिए झारखंड में एक लोकल पार्टी का गठन किए, झारखंड पार्टी का, जिस कारण से आदिवासी महासभा कमजोर पड़ने लगी और 1946 के चुनाव में आदिवासी महासभा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद झारखंड पार्टी एक बहुत ही बड़ा पार्टी उभर करके सामने आ रहा था इस क्षेत्र से। स्वतंत्र भारत का पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें से झारखंड पार्टी को 32 सीट मिली और एक बहुत बड़ा पार्टी बन करके सामने आया। लेकिन जो 1963 में, ठीक है, 1960 के दशक में, 60-63 का जो दशक है, उस समय हमारा भारत झारखंड में कांग्रेस का, जनसंघ का, स्वतंत्र पार्टी और हमारा क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हो चुका था, जिस कारण से,
क्योंकि था तो आदिवासी ही मुखिया, तो इसमें थोड़ा सा आदिवासी को जोर दिया जाता था, तो गैर आदिवासी थोड़ा सा पोस्ट में नहीं था, थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया यहाँ पे। तो इन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गया, कुछ जनसंघ में शामिल हो गया, कुछ स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गया, कुछ कम्युनिस्ट में शामिल हो गया, जिसके कारण से झारखंड पार्टी क्या होने लगा, कमजोर पड़ने लगा। तो झारखंड पार्टी जब कमजोर पड़ने लगा तो 1963 एडी में जयपाल सिंह स्वदेश को बिना पूछे ही झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। उसके बाद 1967 का जो दौर आता है तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया जाता है। इसका गठन कौन किए थे, बागुन सुम्रोई ने किए थे, और इसका महासचिव कौन थे, एनीर होरो थे। उसी समय हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ, बिरसा सेवा दल का गठन हुआ, और विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज संगठन का भी गठन किया। विनोद बिहारी महतो 25 वर्ष तक कम्युनिस्ट रहे। उसके बाद 1969 का दौर होता है जब शिबू सोरेन ने, ठीक है, हमारा सोनत संथाल समाज का गठन किया, और 4 फरवरी 1973 एडी को 4 फरवरी 1973 एडी को शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया। किसका, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया, जो वर्तमान में इसी पार्टी का शासन झारखंड में है। अभी इसी से मुख्यमंत्री हमारा कौन है, हेमंत सोरेन है। तो जिस समय पार्टी का गठन हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का जो अध्यक्ष थे वो विनोद बिहारी महतो थे, और महासचिव कौन थे, शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन को क्या कहा जाता है, दिसोम गुरु कहा जाता है। तो ये था मेरे भाई झारखंड की राजनीतिक स्थिति। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।